हमारे देश में क्रिकेट के अलावा और किसी को नहीं पूछा जाता। अब सेम क्रिकेट में एशियन खेल के आते हैं तो बम धमाके बजते हैं, और हम एशियन खेल के आते हैं, हमें एयरपोर्ट पे कोई पिक करने नहीं आता। बस से उतने की वीडियो मेरी वायरल हुई तो सलमान खान सर की टीम के पास भी मेरी वीडियो गई। उसके बाद जब करण उपलब्ध के पास मेरी वीडियो गई तो उन्होंने मेरी वीडियो देख के मुझे उनके मैनेजर ने कॉल किया। गवर्नमेंट की तरफ से आपको अच्छी खासी हेल्प हुई होगी। अब मैं आपको बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर क्यों ऐसा? गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपया नहीं मिला। तो ये नहीं हो सकता। नहीं मिला। आप कहो ना गवर्नमेंट जॉब, मैं कॉन्ट्रैक्ट बेचते हूँ सिर्फ 13,000। सर 13,000? ये आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। आप पता कर लेना, आपको भी पुलिस सिखा देता हूँ। पहले जब मैं पैदा हुआ तो मुझे पैरालिसिस अटैक हुआ, तो मम्मी डैडी को पता लगा क्योंकि डॉक्टर ने जब बॉडी चेकअप किया, डॉक्टर ने बताया कि अब इसकी सेवा करिए या तो इसको डेड कर देते हैं। कई कोच हैं, उनमें से एक कोच है, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे उसी स्टेडियम में कहा कि जितनी तेरी जान पहचान यहाँ है इससे ज़्यादा मेरी है, तो मेरा कुछ नहीं कर सकता। मेरे को कई लोगों ने पिंच किया। एक तो बचपन में मेरे यार दोस्त थे, जब मैं स्कूल जाता था उन्होंने पिंच किया, गलत बोला कि ये चल फिर नहीं सकता तो क्या करेगा लाइफ में, बट डजंट मैटर, मैंने वो ताने सहे। तो थैंक यू अगर वो सुन रहे हैं। जैसे और गेम्स हैं लाइक बॉक्सिंग, क्रिकेट, सभी गेमों के प्लेयर्स को हार पहना के ढोल बजा के लेके आया जाता है। हर एक प्लेयर यही एक्सेप्ट करता है कि मेरी कंट्री मुझे वो बनती रिस्पेक्ट मिले जो नॉर्मल प्लेयर्स को मिलती है। मैं भगवान ही कहूँगा कि जिसने मेरे सिर के छत चली जाती वो बचा दी, और इतना बड़ा नहीं तो आजकल कौन करता है मैम, कोई नहीं करता। मैं 3 बार एशिया में मेडल लेके आया, 2 बार कॉमनवेल्थ में मेडल लेके आया, और वर्ल्ड मैंने पार्टिसिपेट किया और वर्ल्ड में ब्रॉन्ज मेडल लिया। सर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, लेकिन जब आप कहीं स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी टिकट्स, रहना सहना, वो फैसिलिटीज तो गवर्नमेंट ही अरेंज करती होगी मेरी नॉलेज से। कुछ भी नहीं मैम, आज तक 1 रुपया नहीं हुआ। यही ऑडियंस का प्यार है जो 10-10, 20-20 रुपये मुझे इकट्ठा करके भेजते हैं। NRI ब्रदर्स हैं जो मेरी हेल्प करते हैं, कई एसोसिएशन हैं जो मेरी हेल्प करती हैं। अभी मैंने अमेरिका खेलने जाना है, मेरे पास पैसा नहीं है। दोस्तों एक बात सच है, सीमाएं शरीर में नहीं सोच में होती है, और यही आज एक एशियन पैरा कराटे चैंपियनशिप वर्ल्ड रैंक 5 तरुण शर्मा जी ने साबित कर दिखाया है और भारत को गर्व महसूस करवाया है। मैं कविता पुंडीर आज तरुण शर्मा जी से बातचीत करने यहां बैठी हूं, और आप तक हर चीज हम ले आएंगे। इनसे बात करते करते हर इमोशन, हर बात, हर चीज को आप फील कर पाएंगे और इनकी कहानी सुन के इंस्पायर जरूर होंगे। तो आइए आज मैं आपसे इन्हें चर्चित करवाती हूं। तरुण शर्मा जी पंजाब के खन्ना से। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, आप बताइए। सर हम बहुत बढ़िया हैं। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम इतनी बड़ी शख्सियत के साथ बैठे हैं। गोल्ड मेडलिस्ट कोई छोटी बात नहीं है, और खास करके स्पोर्ट्समैन जो है इंडिया के लिए जो खेलता है वो तो ऑब्वियसली सराखों पर है ही। लेकिन मुझे सर एक चीज नहीं समझ आती कि वर्ल्ड रैंक 5 होने के बावजूद भी आपका इतना नाम क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने भी काफी टाइम बाद जब कहीं से सुनने में आया तो मुझे नाम समझ आया, फिर मुझे आपकी कहानी सुनने को मिली। एक्चुअली मैम इसके 2 टॉपिक हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करता हूँ पूरी आपकी टीम का, आपका, कि आपने मुझे इस कदर समझा कि आपने इधर मुझे बुलाया शो पे, तो धन्यवाद। और आपको आगे बता दूं कि 2 टॉपिक हैं। एक, पैरा खिलाड़ियों को उतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता, जो नॉन एबल पर्सन होते हैं उनको किया जाता है, उसका मुझे समझ नहीं आया। दूसरा, हमारे देश में क्रिकेट के अलावा और किसी को नहीं पूछा जाता। ऑब्वियसली अगर हमारा नेशनल गेम हॉकी भी है तो उसके बारे में भी बच्चों को नहीं पता है। अब देखो स्पोर्ट्स में कई गेम्स है, ऑलमोस्ट 68-69 गेम्स है, पता सिर्फ क्या है, क्रिकेट। क्यों? क्योंकि क्रिकेट को इसलिए इतनी मान्यता दी जाती है
वो वर्ल्ड पे फेमस की हुई है गेम। अब सेम क्रिकेट में एशियन खेल के आते हैं तो बम धमाके बजते हैं, और हम एशियन खेल के आते हैं हमें एयरपोर्ट पे कोई पिक करने भी नहीं आता। क्या बात कर रहे हैं? ये रियलिटी है मैम। इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना बड़ा नाम कमाने के बाद, भारत को गर्व करवाने के बाद, अगर आप एयरपोर्ट पे ऐसे खड़े हैं जैसे कि आप एक आम व्यक्ति हैं या उससे भी नीचे, तो फिर कैसा लगता होगा आपको? मैम बुरा लगता है कि हमें क्यों नहीं लेके आया जाता। जैसे और गेम्स हैं लाइक बॉक्सिंग, क्रिकेट, सभी गेमों के प्लेयर्स को हार पहना के ढोल बजा के लेके आया जाता है। हर एक प्लेयर यही एक्सेप्ट करता है कि मेरी कंट्री मुझे वो बनती रिस्पेक्ट मिले, बिल्कुल, जो नॉर्मल प्लेयर्स को मिलती है। क्योंकि कुछ सेल्फिश रीजन की वजह से या फिर सेल्फ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। और अगर देश की जनता ही इन्हें उस लेवल का सम्मान ना दे, चलो उस लेवल का सम्मान भी छोड़ो, अगर बेसिक जो होते हैं आपकी कर्टसी होती है कि आप किसी को देख के, आप पता है गोल्ड मेडलिस्ट है, आप छोड़ रहे हो, कुछ पूछ रहे हो, वो तक नहीं मिल रहा, तो फिर क्या फायदा इस देश के लिए खेलने का? लेकिन फिर भी उनके दिल में जज्बा है। तो तरुण सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप कहां से, आपके रूट्स हैं, किस फैमिली से आप आते हैं, कैसे आप पले बड़े, कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई, तो आप ये प्लीज हमें बताइए। मैं खन्ना डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूँ। मैं शर्मा फैमिली, ब्राह्मण फैमिली से हूँ। वैसे देखा जाए तो स्पोर्ट्समैन की कोई जात पात नहीं होती। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे चले गए तो आपके पीछे शर्मा ही हट गया। देखिए, जब हम खेलने जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो वहां पे क्या होता है, तरुण शर्मा फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल, और इसी से एक नॉर्मल ऑडियंस को भी एक बहुत तगड़ा मैसेज जाता है कि सिर्फ स्पोर्ट्समैन ही एक ऐसी कैटेगरी है, या स्पोर्ट्स ही एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर आपको एक्नॉलेज आपके नेम से, आपके रिलीजन, आपके रीजन, आपके कास्ट से नहीं किया जाता, आपको आपके देश से पहचानते हैं लोग, दैट यू आर इंडियन। गेम और आपके देश से ही पहचाना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप इंडिया में हो तो वो ये नहीं कहते कि आप शर्मा नहीं, आप आपको इतनी गाय से देखेंगे कि ये तरुण है जो कराटे करता है, बिल्कुल, ये फलाना है जो ये गेम करता है। सो इसलिए मैं हर एक अपने प्लेयर को यही समझाता हूँ कि आपकी कोई जात नहीं है। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे चले गए, यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर इंडिया। आप इंडिया के लिए ही जी रहे हो, इंडिया के लिए ही मरोगे। तो सर, अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही, माहौल कैसा था जब आप इन सब चीजों में आए? जब मैं पैदा हुआ तो मुझे पैरालिसिस अटैक हुआ, तो मम्मी डैडी को पता लगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने जब बॉडी चेकअप किया 6 मंथ का था, हाई फीवर हो गया, जिससे मेरी माइंड की कई नाड़ियाँ ब्लॉक हो गई। तो मम्मी पापा को पता लगा कि डॉक्टर ने बताया कि अब इसकी सेवा करिए, या तो इसको डेड कर देते हैं, इसके जो पार्ट हैं वो किसी के काम आएंगे, क्योंकि सिर्फ माइंड चलता था, आंखें चलती थी और कुछ नहीं महसूस होता था। मेरी बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं था जहाँ पे डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट ना करे हो कि कोई नंबर मिल जाए जिससे हम मेडिसिन छोड़ के इसकी बॉडी को रिकवर कर सकें। तो हुआ क्या, वो कहते हैं ना कि जब आप भगवान एक मौका देते हैं, भगवान इंसान को समझना आना चाहिए। तो 6.5 ईयर का हुआ, बच्चे भाग रहे थे, मेरे घर के सामने पार्क था, तो मैं पीछे का कैसे बैठा था, सिर्फ देख रहा था उनको। तो उधर कुदरत ने मुझे एक मौका दिया कि अब तू खड़ा हो और चल। मैं खड़ा हुआ और गिर गया। तो मेरे पापा ने वो नोट किया और मुझे उठा के डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने कहा कि अब इसको किसी फिजिकल एक्टिविटी में डालो। उन्होंने ये नहीं कहा कि कराटे में डालो, किसी फिजिकल एक्टिविटी में डालो। तो मैं एएस ग्राउंड गया, जिधर गेम्स हो रही थी, कई गेम्स हो रही। तो वहाँ पे मेरे कोच मिस्टर अजय, आपके वहां पर आपके फादर आपको लेके गए? हाँ, मेरे फादर। तो आप देख सकते हैं ये पिता का प्यार ही है कि जिन्होंने अपने बच्चे को, जिसको डॉक्टर ने बिल्कुल बोल दिया था कि इसके जो शरीर के अंग किसी काम के नहीं है, लेकिन जो एक पिता होता है दोस्तों, वो अपने बच्चे को कांधे पर बिठाकर भी नदी पार करवा सकता है। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इनके फादर साहब इनको लेके गए। उसके बाद से क्योंकि फादर साहब लेके गए तो वहाँ पे कराटे गेम चल रही। ओके।
कई और गेम्स भी थी, तो मैंने देखा क्योंकि वाइट जो ड्रेस होती है वो मुझे देख के ही मैंने पापा को कहा कि ये राइट प्लेस है। अच्छा, तो मैं चला गया तो वहाँ पे तो आपको कैसे दिल में आया कि ये जो व्हाइट ड्रेस है कराटे जो खेल रहे हैं आपको इसी स्पोर्ट्स, या आपके दिल ने आवाज मारी या फिर आपको कोई आइडल उसमें थे? मैंने वो देखा कि बच्चे कर रहे हैं तो एकदम वहां को ध्यान गया, तो मैं गया, मैंने पापा को बोला कि आप इनसे बात की। में क्योंकि बोल नहीं सकता था वो। अच्छा, आप बोल भी नहीं पाते थे? मैं अभी भी प्रॉपर नहीं बोल पाता। तो ब्रो भी फिर पापा ने कोच साहब से डिस्कस की, मिस्टर राजेश कुमार जोशी जी जो पंजाब पुलिस में हैं, जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग देना शुरू की थी, तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे ग्राउंड में पौड़ियाँ थी, वहाँ पे मैं हाथ रख के एक एक कदम लेके आगे चलता था। तो उनकी ट्रेनिंग से मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कब 100 मीटर भागने लगा, 1600 मीटर भागने लगा। तो आप फिर से उनका नाम बता सकते हैं जिन्होंने आपको ट्रेनिंग दी? मिस्टर राजेश कुमार जोशी। ओके, मिस्टर राजेश कुमार जोशी। तो उसके बाद उनकी ट्रेनिंग देते देते पता ही नहीं लगा कि मैं कराटे में इतना एक्सपर्ट हुआ। क्या बात? मेरे साथी कई मेरा मजाक भी उड़ाते थे, बट डजंट मैटर। फादर साहब बोलते थे कि जो भी बोलते हैं इधर से सुनो, इधर से निकालो, आप अपना ध्यान रखो, अपनी गेम का ध्यान रखो। लाइफ में हर मोड़ पे बुलीज आपको मिलेंगे, लेकिन मैंने अभी भी हैं। अभी मैं नेशनल खेल रहा था, लेकिन कई हैं जो अच्छा बिहेव करते हैं, कई पीठ पीछे मजाक उड़ाते। क्या आपने कभी ऐसा भी सुना है कि आप मतलब कोई आपके बारे में बोल रहा हो और आपको सुन रहा हो वो चीज, कुछ ऐसी चीजें? मैंने सुना है एक्चुअली, आज से कई साल पहले मैं जब स्कूल जाता था, स्कूल में मतलब मैंने एजुकेशन डिस्टेंस कोटे से किया, लेकिन मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने लाइब्रेरी का भी कोर्स किया। मतलब आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी? नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। सुन रहे हैं आप, स्पोर्ट्स के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी जी। उनको नॉलेज अपने साथ लेके चलनी थी। स्पोर्ट्स में आने के बाद बच्चे कई बार बहाने मार देते हैं कि मैं तो स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ जी, मैं पढ़ूंगा नहीं, बट उन्होंने वो नहीं किया। उसका भी रीजन था, मैंने पढ़ाई बीच में गैप डाल दिया था, फाइनेंशियली कंडीशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी, फादर साहब लेबर करते थे, तो मैंने पापा से बोला पढ़ाई तो होती रहेगी, पहले फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, जिनके चाहे वो मेंटली या फिजिकली थोड़े भी उनको उतनी पावर्स नहीं होती जितनी एक नॉर्मल ह्यूमन के पास होती है, तो वो सिंपैथी गेनिंग वाली चीजें करते हैं, तो मांगना शुरू कर देते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें करेंगे कि लोग उन्हें दे दे खुद अपनी तरफ से। लेकिन सर आपको कैसे ऐसा लगा कि मुझे, मतलब आपके लाइफ में कोई आइडल था, इंस्पिरेशन थी, या कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगा कि अब तो मेरे को करना, यही करना है? मेरे को कई लोगों ने पिंच किया। एक तो बचपन में मेरे यार दोस्त थे, जब मैं स्कूल जाता था उन्होंने पिंच किया, गलत बोला कि ये चल फिर नहीं सकता तो क्या करेगा लाइफ में, तो ऐसे करके बहुत मजाक उड़ाते थे, बट डजंट मैटर, मैंने वो ताने सहे। तो थैंक यू अगर वो सुन रहे हैं। क्या बात है, कि अगर आप ताने ना देते तो आज मैं यहाँ ना होता। क्या बात है। तो उसके कुछ दिन बाद एक टूर्नामेंट था, मेरे कई कोच हैं, उनमें से एक कोच है, मैं नाम नहीं लूँगा, थैंक यू जरूर करूँगा उनका भी। उन्होंने मुझे उसी स्टेडियम में कहा कि जितनी तेरी जान पहचान यहाँ है इससे ज़्यादा मेरी है, तो मेरा कुछ नहीं कर सकता। वो दिन है और आज का दिन है, तो सल्यूट ऑफ यू कि आपने मुझे पिंच किया, और आज भगवान की कृपा से मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आपसे ऊपर हूँ, मैं आपके लेवल का हो गया हूँ। क्या बात है, क्या बात है। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जहां पर दिल, बस यही है ना सर कि जिंदगी में आप बादाम खा के दिमाग चले ना चले, लेकिन एक छोटी ठोकर या किसी का कोई ऐसी बात जो आपके दिल को पिंच कर जाए, वो गेम पलट देता है। तो थैंक यू मेरी तरफ से भी सर, आपने उनको अगर कुछ भी बुली करा या कुछ ऐसा बोला जिससे उनको नीचा दिखाया, लेकिन आज वो इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं कि आपको भी शायद इनसे मिलने के लिए अब लाइनों में लगना पड़ेगा। तो एक और आपसे बात शेयर करूंगा। बिल्कुल सर। आज से पहले पैरा कराटे का इंडिया में नाम नहीं था। हाँ सर, मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछने वाली थी कि मैंने खुद इस गेम के बारे में इतना नहीं सुना था, मैंने पहली बार सुना है। तो पैरा कराटे इंडिया में कौन लेकर आया है?
एक्चुअली पैरा कराटे की शुरुआत मैंने ही की है इंडिया में। क्या बात है। और मैं चाहता था कि जैसे डिसेबल और गेमों में है तो हमारी जो स्पेशल कराटे इतनी स्ट्रॉन्ग गेम है तो इसको भी शुरू किया जाए। बिल्कुल। तो मैंने अपने कोच से डिस्कस की, इसमें 3 पर्सन जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। सबसे पहले तो मेरे कोच है मिस्टर राजेश कुमार जोशी जी। ओके। उसके बाद मेरे नेशनल कोच है मिस्टर अनिकेत गुप्ता जी, ओके। जो खुद एक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। बहुत अच्छा गाइड करते हैं, बड़े भाई की तरह ट्रीट करते हैं, केयर करते हैं। उसके बाद आते हैं प्रेसिडेंट श्यान भर शर्मा जी, जो कराटे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है, ओके। जिनकी वजह से आज इस इंडिया में के बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर। ऐसी शख्सियतों को मेरा दिल से बहुत धन्यवाद है जो ऐसी चीज़ों में अपना हैंड देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि कुछ लोग, कुछ मसीहे होने ज़रूरी हैं इस दुनिया में जो कि आपको सपोर्ट करें, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में बड़े बड़े नाम बहुत हैं, नामचीन नाम बहुत हैं जो खुद को बहुत बड़ा दिखाते हैं या फिर लोगों की नज़रों में बहुत बड़े हैं, लेकिन असली जो नाम है ये इनमें से ही है जो आप ले रहे हो, कि जो सच में किसी को पुश करते हैं और ऊपर पहुंचाते हैं। बिल्कुल मैम। और उसके बाद जब मुझे मौका मिला खेलने का तो अनिकेत भैया ने बहुत हेल्प की। उनकी वजह से मैं 3 बार एशिया में मेडल लेके आया, 2 बार कॉमनवेल्थ में मेडल लेके आया। क्या बात है। और वर्ल्ड मैंने पार्टिसिपेट किया और वर्ल्ड में ब्राउन मेडल लिया। अभी नेशनल में जो मैंने बीज बोया था पैरा कराटे का, बहुत खुशी भी महसूस हो रही है कि डिफरेंट स्टेट से बच्चे वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मेरी खुद की सिटी से 2 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या बात है। मैं कितना अच्छा लगता है कि एज अ कोच जिनको आपने सिखाया है ना, एक बीज बोया, कुछ सीख दी, मेहनत करवाई, खुद भी एक मेहनत वही करवा सकता है जो खुद मेहनत से उठाऊं। क्यों सर। तो बहुत सर को प्राउड है कि सर के बच्चे भी आज खेल रहे हैं। लेकिन सर मैंने एक चीज सुनी है करण औजला के बारे में कि पिछला पॉडकास्ट उनको बहुत पसंद आया, और मैंने सुना है कि 0 नेम्स लेकिन 1 नेम। जी मैम। करण औजला डाउन टू अर्थ है वो। मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता क्योंकि लाइफ बहुत बिजी चलती है। तो कई बार अभी बात हुई थी बीच में, मैं खुद अभी दिल्ली जाके आया हूँ, भीड़ थी, फुल भीड़ था। तो मतलब जब मैं पहली बार स्ट्रगल टाइम था, मेरा लोन था सिर पे 12-1 लाख रुपए का। तो सबसे पहले तो मैं सोशल मीडिया और प्रेस वालों का बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उनकी बदौलत आज मैं दिख रहा हूँ। सो हर एक उस छोटे से छोटे यूट्यूबर का, इन्फ्लुएंसर का, मीडिया का, जिन्होंने मेरा साथ दिया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद जब बस से उतरने की वीडियो मेरी वायरल हुई तो कई सेलिब्रिटी के पास गई वीडियो, इवन सलमान खान सर की टीम के पास भी मेरी वीडियो गई। और उसके बाद जब करण औजला भैया के पास मेरी वीडियो गई तो उन्होंने मेरी वीडियो देख के मुझे उनके मैनेजर ने कॉल किया रात को। तो मुझे कॉल आता है, भैया उस टाइम कनाडा में बैठे थे, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि तरुण क्या हाल है। पहले मैं समझा मैं कोई मजाक करा हुआ, बट जब उन्होंने वीडियो कॉल की तब मुझे पता लगा। और भैया ने उन्होंने मुझे ऑफर किया कि मैं सारा तेरा कर्जा दे दूंगा। मैंने कहा नहीं भैया, मैंने खुद लिया है, मैं खुद उतारूंगा। बट वो माने नहीं। भैया ने बोला कि मेरी ड्यूटी उस भगवान ने लगाई है और मैं तेरा कर्जा उतारूंगा। क्या बात है। जल्दी ही मुलाकात होगी, ये बोलते भैया के। और अगले दिन ही उनके एक ब्रदर है, वो HDFC बैंक में मैनेजर है, जिधर मेरा लोन चल रहा था। अच्छा। उन्होंने प्रोफाइल क्लियर करवा दी, मुझे कॉल आ गया कि आप अपने घर की डॉक्यूमेंट ले जाओ, कल लोन क्लोज हो गया। हमें नहीं पता था कि करण औजला की एक ये भी साइड है कि वो इतने हेल्पफुल, इतने ग्राउंडेड है। ये तो मुझे पता था वो ग्राउंडेड है, लेकिन उन्होंने सर को वीडियो कॉल करी, सर को बोला कि मैं आपको जल्दी मिलूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। लेकिन जल्दी, इतना जल्दी हो सकता है ये नहीं पता था, क्योंकि यही होता है दोस्तों, जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं है, लेकिन जो बरसते हैं वो गरजने पे विश्वास नहीं रखते, वो कर देते हैं, एग्जीक्यूशन पे ध्यान देते हैं, एक्शन पे ध्यान देते हैं। बहुत लोग होते हैं बोलने वाले, सर ठीक है सर उस दिन मिलिएगा, आपको कर देंगे, कुछ कर देंगे, लेकिन जिनको करना होता है वो ऑन द स्पॉट करके दिखाते हैं।
और उसके बाद उन्होंने जब मुझे पता लगा कि वो अपने गांव आए हैं तो मैं मिलने गया। उन्होंने इतनी भीड़ में से मुझे पहचान लिया। क्या बात है। कि तरह उनको पहले भेजो। तो मैं वहां गया, मैंने उनके पाँव छुए। एक तरह के ना मेरे सामने मेरे भगवान खड़े थे। मसीहा आपका। जी, मैं भगवान ही कहूँगा कि जिसने मेरे सिर के छत चली जाती वो बचा दी। और इतना बड़ा नहीं तो आजकल कौन करता है मैम, कोई नहीं करता। थैंक यू सो मच करण औजला। आपने बीइंग अ गर्ल बोल रही हूँ, आपने एक रिस्पेक्ट अपनी डबल ट्रिपल कर ली हमारे लिए, क्योंकि हमेशा यही होता है ना, बड़े बड़े स्टार गुच्ची जॉर्डन्स इन सब से नहीं बनते हैं। बड़ी बड़ी चेन्स पहन लो, रिंग्स पहन लो, बड़े बड़े बूट्स पहन लो, लेकिन जो आपका दिल है ना वो हीरे का होना चाहिए। और करण औजला आपने ये करके दिखा दिया। तो उसके बाद मुझे परनीश भैया का मैसेज आया, बट उनसे मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि वो भी बहुत बिजी थे। बिल्कुल। तो उनका एक बार कॉल आया, उनके मैनेजर सर हैं उन्होंने किया मुझे कॉल कि आपको घर पे मिलेंगे वो। तो पटियाला में रहते हो, उनके फादर साहब थोड़े बीमार थे, उनका ऑपरेट हुआ था। तो मैंने सही नहीं समझा कि नहीं ये टाइम नहीं है मिलने। तो मैं नहीं जा पाया। बट अब देखते हैं कब टाइम मिलता है, कब शेड्यूल बनता है। बिल्कुल नहीं, भगवान करे जल्दी बने और जितने हेल्पिंग हैंड्स आपको हेल्प कर सके बहुत अच्छी बात है। गाइज आप भी जो स्पोर्ट्समैन तरुण शर्मा अगर देश के लिए लड़ सकता है तो क्या हम उसके लिए थोड़ा नहीं लड़ सकते? एकजुट होके हम तरुण शर्मा की बैकबोन बन सकते हैं, उन्हें हेल्प कर सकते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। इनकी इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है तो दोस्तों व्हाई नॉट। उसके बाद जब लाइफ में मैंने होस्ट संभाला तो एशियन के लिए, फर्स्ट एशियन के लिए मैं क्वालिफाई किया, बीच में वापस चले। जब आपने क्वालिफाई करा उस टाइम आपके फादर नहीं थे, थोड़ा टाइम पहले चले गए। कितने साल के थे आप? फादर को भी लोग को 5 ईयर हो चुके हैं। 5 साल हो गए। सो सॉरी। उनकी किस्मत में नहीं था कि मैं उनको कुछ है। जिन्होंने कंधा दिया, जिन्होंने हाथ पकड़कर ग्राउंड तक ले गए कि मुझे आखिर में मेरे को उनको कंधा देना। दोस्तों यही जिंदगी का सच है। और एक फादर ही है जो आपको बचपन में कंधे पे ले जाता है, लेकिन आखिरी में वो वक्त आपको तोड़ देता है जब आपको उन्हें कंधा देना पड़े। लेकिन तरुण सर ने मतलब ये जो जज्बा है इनका, सलूट है सर आपको। आप सब सच में सबके लिए एक इंस्पायरिंग आइडल है। वी आर सो सॉरी बट अभी यहाँ पर मैं कुछ नहीं बोल सकती। आई लव यू पापा, आई मिस यू। आप जानती हैं। बिल्कुल सर, आपके साथ ही हैं वो। ये पॉडकास्ट भी हो रहा है तो अगर आप यहाँ पर अच्छी वाइब्स, अच्छी एनर्जी में बैठे हैं तो आपके फादर ऊपर से आपको देख के आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। और ये हर एक पिता के लिए है कि जैसे उन्होंने अपने बच्चे को हाथ पकड़ के, क्योंकि माँ बाप डिसएबिलिटीज नहीं देखते, माँ बाप के लिए हर बच्चा हीरो होता है, हर बच्चा आंखों का तारा होता है। ऐसे ही इनके फादर के लिए ये आंखों के तारे थे, लेकिन आज वो खुद एक तारा बने हैं। लेकिन हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे सर आप। सर आप ठीक है? पानी लेंगे? नहीं ओके। कहते हैं कि बाप के बिना बच्चों की लाइफ नहीं। बिल्कुल सर, ऐसा लगता है घर का छत उजड़ गई है, मकान रह जाता है, वो घर नहीं रहता फिर। एक मैंने फिल्म देखी थी, एक ना फिल्म में एक टाइम लाइफ थी कि आप अपना टाइम किसी को देकर उसकी लाइफ बचा सकते हो। तो काश ऐसा होता तो मैं अपनी लाइफ अपने फादर को देता। बट क्या बात है सर, ये आपका प्यार बोल रहा है अपने पिता के लिए। क्योंकि मैंने उस पर्सन ने मेरे लिए, इस डिसेबल्ड के लिए, उन्होंने मुझे कभी डिसेबल नहीं समझा। सॉरी मैं डिसेबल यूज कर रहा हूँ शब्द। नहीं सर, आप डिसेबल नहीं है, आप हम लोगों से ज्यादा एबल हैं। उन्होंने मेरे को कभी महसूस ही नहीं होने दिया। सर यही तो माँ बाप है। जिस बंदे को डॉक्टर ने बोल दिया था कि यू आर डेड, उसको आज
दुनिया के आगे उन्होंने खड़ा किया। सर ये उनका, मैं बता रही हूँ आपको, जिस दिन उन्होंने आपकी उंगली पकड़ के आपको ग्राउंड में छोड़ा, उसी दिन उन्होंने आशीर्वाद दे दिया था कि आपका नाम हमेशा चलता रहेगा और सदियों तक अमर रहेगा, क्योंकि आपने काम ही ऐसा कर दिखाया है। कोई बात नहीं, वो आपके साथ ही हैं, उनका प्यार आपके साथ हमेशा रहेगा सर। ऑब्वियसली जब आप खेलते भी होंगे तो आपको वो हमेशा क्षण याद आता होगा जब वो आपके साथ ग्राउंड जाते थे। बाप कहते हैं ना कि सब कुछ माँ के लिए लिखा हो। बिल्कुल। तो मैं सभी सिंगर से एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरी कहे पे अगर आप किसी बाप के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर लिखें। बिल्कुल, मैंने भी देखा है कि माँ पे बहुत गाने होते हैं, बहुत पोएम्स है, लेकिन फादर्स डे भी कोई याद नहीं रखता, कोई फादर्स डे याद नहीं रखता, कोई गाना बाप के लिए इतना नहीं बने हैं। लेकिन मुझे आज भी एक किस्सा याद है। मैं 10th के एग्जाम थे, मेरी कंपार्टमेंट थी, तो मैंने पापा को बोला कि पापा मैं काम करूँगा। अरे कोई बात नहीं, जैसे तेरे को ठीक लगता है तू कर। तो मैं एक शॉप पे गया, मैंने वहाँ पे काम शुरू किया। मैं पानी पिलाता था एक हाथ से, क्योंकि मेरे हाथ प्रॉपर वर्क नहीं करते। तो आप एक हाथ से पानी पिलाते थे? मैं गया वहाँ पे, मैंने एक लड़की छोटी, तो उसको पानी, जब मेरे हाथ में पानी गिर गया तो उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। मैं घर पे गया, मैंने पापा ऐसे ऐसे बात हुई। बाप का जिगरा देख लो कितना होता है। पापा कह रहे कि ये नहीं सोचना मैं तुझे सारी उम्र बिठा के खिलाऊंगा। क्या बात है। एक माँ बाप के लिए तो होता है कि मेरा बच्चा बस सामने बैठा हो, कुछ करे ना करे, बस मुझे मेरी आंखों के सामने चाहिए, क्योंकि उनका जहान अपने बच्चे में बसा होता है। और जब मेरी बारी आई तो भगवान ने, क्या कह सकते हैं, यहाँ के किसी की भी नहीं करती। बिल्कुल, क्योंकि इन हाथों में मैंने अपने पापा को अलविदा बोल। ओम शांति। ये सब चीज़ें ऑब्वियसली बहुत इंसान को तोड़ देती हैं, लेकिन उसके बाद जैसे कि मैंने सुना आपकी फैमिली का सब्जी वगैरह का बिजनेस था, जी तो आप उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? एक्चुअली शुरू से ही पापा लेबर करते थे, तो घर में कमाने वाला कोई नहीं था, पापा ही थे। तो मैं भी जॉब नहीं करता था, कुछ कंडीशन फिजिकली ऐसी थी, तो पापा के साथ ही काम करने जाता था। तो उसके बाद पापा ने छोटी सी ठेला लगाया रेडी का सब्जी मंडी में, तो वहीं से सब्जी बेचते थे, घर का गुजारा चलता था। सब्जी बेचकर घर का गुजारा करा, लेकिन अपना जज्बा नहीं छोड़ा, अपनी प्रैक्टिस करते थे साथ में, और आज हमारे सामने बैठे हैं गोल्ड मेडल उसके बाद जीतकर। मैंने स्कूलों में ट्राई किया कि आज कराटे कोच कहीं ना कहीं लग जाऊं, और उसके बाद जॉब मिली, लेकिन बहुत चीप सैलरी थी। बट पापा कहते कोई बात नहीं बेटा तू कर, क्योंकि एक्सपीरियंस मायने रखता है। तो सर स्पोर्ट्स में तो गवर्नमेंट कितनी सारी सरकारी जॉब्स देती हैं। आई होप आपको भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको अच्छी खासी हेल्प हुई होगी, इंडियन गवर्नमेंट। अब मैं आपको बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर क्यों ऐसा? 30 साल का करियर है, गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपया नहीं मिला। तो ये नहीं हो सकता। नहीं मिला। और उसके बाद आप कहो ना गवर्नमेंट जॉब, मैं कॉन्ट्रैक्ट बेचते हूँ, सिर्फ 13,000 तक। 13,000? मैं चाहूँ तो मैडम मैं बहुत कुछ कमा सकता हूँ। सर 13,000, ये आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। आप पता कर लेना, आपको भी स्लिप सिखा देता हूँ चलिए। सर 13,000 में 13,000 फैमिली का गुजारा, अपना गुजारा, और मैंने सुना है कि आप फ्री में बच्चों को सिखाते भी हैं। जी मैम, पिछले 6 साल से मैं करवा रहा हूँ। पहले वर्धमान सिंह मिल लुधियाना हेल्प करता था, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। हरलीन मैम करते थे, उसके फाउंडेशन है एक संस्था के, उन्होंने भी बोल दिया कि अब हम नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद मैं यही 13,000 में से जो मिलता है मैं उसे उनकी भी हेल्प करता हूँ, अपना घर भी चला रहा हूँ और अपनी गेम भी कर रहा हूँ। सर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, लेकिन जब आप कहीं स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी टिकट्स, रहना सहना, वो फैसिलिटीज तो गवर्नमेंट ही अरेंज करती होगी मेरी नॉलेज से। कुछ भी नहीं मैम, आज तक 1 रुपया नहीं हुआ। यही ऑडियंस का प्यार है जो 10-10, 20-20 रुपए मुझे इकट्ठा करके भेजते हैं। NRI ब्रदर्स हैं जो मेरी हेल्प करते हैं,
कई ऐसी संस्थाएं जो मेरी हेल्प करती हैं। अभी मैंने अमेरिका खेलने जाना है, मेरे पास ऐसा नहीं है। अभी जैसे आप जहाँ गोल्ड मेडल जीत के आए तो अभी आप वहाँ गए तो आप वहाँ की फंडिंग्स अरेंज कैसे हुई? अभी जो नेशनल खेलने गया था वो मुझे, अभी मैंने एक वीडियो डाली थी, उससे मुझे किसी भैया ने 5,000 रुपये की हेल्प की थी, जिससे मैं नेशनल खेल के आया हूँ। सर क्या हमारा देश में ये क्या हो रहा है कि देश का एक युवा जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, इंडिया के लिए खेल रहा है, स्पोर्ट्समैन है इंडिया का, और वो 5,000 रुपये का मोहताज है सिर्फ इसलिए कि उसे गोल्ड लेने बाहर जाना है, उसे गोल्ड खेलने बाहर जाना है। दिन रात प्रैक्टिस करने के बावजूद इंडिया के लिए उसे अपनी वीडियो डालनी पड़ रही है। 5,000 2,000 जैसा कि सर बता रहे हैं 10-10 20-20 रुपए लोग इकट्ठा करके सर को देते हैं। ये तो बहुत बहुत, मुझे खुद ये बातें बहुत शर्मिंदा और बहुत दुखदायी बातें हैं ये कि इंडियन प्लेयर को स्टेट भी नहीं, इंडियन नेशनल प्लेयर को ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। सो सैड बट ट्रू। ऑब्वियसली गवर्नमेंट से मैं यही दरखास्त करती हूँ सर, अगर आप हमारी वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं तो वी आर रिक्वेस्टिंग कि आप तरुण सर की प्लीज़ जैसे भी हो सके मदद कीजिए, ताकि हमारा हौसला खेलने से कम ना हो और गवर्नमेंट सपोर्ट से और ज़्यादा सर को सपोर्ट मिले, इंस्पिरेशन मिले और सर और प्रीमियम तरीके से गेम्स प्रैक्टिस कर पाएँ, रह पाएँ, क्योंकि सर बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं। तरुण शर्मा बहुत अच्छा डिज़र्व करता है। एक्चुअली मेरी कोई इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की फाइट नहीं है, हमारी किसी से कोई फाइट नहीं है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उल्टा कि तो अगर अभी तक तरुण शर्मा सर आपकी नजर में नहीं आए हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस भी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं उलझे पड़े हैं, और जैसा आपका जो गेम है उसकी लोगों को इतनी पहचान नहीं है, क्योंकि बाकी क्रिकेट जैसे गेम ज्यादा हाईलाइट में है ना। लेकिन इस गेम को भी अगर कोई भी हमारी वीडियो देख रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हम चाहते हैं कि आप इस गेम को भी हाईलाइट करें, क्योंकि इसमें भी लोग प्रैक्टिस दिन रात करके फ्री में बच्चों को सिखा रहे हैं। और एक यहाँ पर तरुण शर्मा जी जो बचपन में जो बोल भी नहीं सकते थे, हाफ बॉडी पैरालाइज्ड है जिनकी, उसके बावजूद उन्होंने, हाँ सर एक और चीज कट करते हैं बस, बैटरी खत्म हो गई। सर अभी हाल ही के दिनों में मैंने कुछ आपकी रील्स देखी थी जिसमें आपको सपोर्ट तो नहीं किया जा रहा था, लेकिन सैडनेस की बात है कि सपोर्ट वाली रील्स नहीं थी, बल्कि र्यूमर्स थे किसी की तरफ से जिसने लाइव आके कुछ बोला था, XYZ नाम नहीं लूंगी, कि आप उनके फोन नहीं उठा रहे। जी जी बिल्कुल, वो मैं कितना बताता हूँ आपको। एक माइकल भैया के ना शो में मैं पॉडकास्टर गया था, तो उन्होंने बोला था कि लुधियाने के बहुत फेमस पॉडकास्टर हैं, मैं नाम तो क्या लूंगा, चलो बिल्कुल, उन्होंने लाइव आके बोला मेरा नाम लेके कि तरुण मेरा फोन नहीं उठा रहा। तो मैं यही कहूंगा कि मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा स्ट्रगल टाइम था, मैं आपके एक बात गया, बट आपने मुझे इग्नोर किया। आप उनके पास गए थे? मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। तो अब आप अगर मेरी जगह होते, क्या यू कैन फॉर द कॉल फॉर दिस पर्सन? नहीं सर, जमीर पे बात आ जाती है फिर। क्या आप उसका फोन उठाते हैं? नहीं। तो मैंने भी वही किया जो मुझे सही लगा। उस टाइम क्या था मैडम, मेरी स्ट्रगल का टाइम था, ठीक है, मैं मानता हूँ हर एक बंदे का स्ट्रगल का टाइम होता है, बंदा उसको याद करता है जब आप उसकी हेल्प करते हो। मेरी हेल्प नहीं हुई तो मैं उनका फोन उठाऊं? बिल्कुल, वाई? मतलब या तो हेल्प नहीं हुई, कॉमन लोग हैं, या फिर आप सच में उनके पास गए, बहुत घंटे वेटिंग में थे, उसके बाद आपको इग्नोर कर दिया, तो वो तो दिमाग में इमेज एक बैठ जाती है। अब देखो मैं इतना वेट था, अगर आपको ये बात पिंक हुई इसका मतलब आपने किया, फिर आप मुझे फोन करके क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल, क्यों मुझे फोन कर रहे हो? बिल्कुल, अगर आपने नहीं किया होता तो आप क्यों करते मुझे फोन? अच्छा, ये सब कंट्रोवर्सी थी। आज जिसके राज खुले हैं, जब हम तरुण सर से बैठ के बात कर रहे हैं 1-on-1, कि कुछ हैसियतें या फिर कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जो
जब उनके दर पे जाओ, चाहे उनके पैर पड़ जाओ, वो उस टाइम ठुकरा देती हैं। जब उन्हें पता लगता है कि ये उभर रहा है, ये कलाकार उभर रहा है या फिर कोई स्पोर्ट्समैन उभर रहा है, फिर कॉल्स करने का कोई फायदा ही नहीं। और उसने कई लोगों को भी मना किया है, बड़े बड़े, कि मुझसे मत मिले। सर ये सब पॉलिटिक्स भी होती है स्पोर्ट्स में? हाँ मैम, बहुत होती है। क्या बात कर रहे बहुत ज्यादा, जितनी पॉलिटिक्स स्पोर्ट में है किसी में नहीं है। हैं? वाह। क्योंकि एक कोच है, उसका नेटवर्क है। वो क्या करेगा, अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर लेगा। और जो एक मेरी तरह हेल्प करने वाला कोच है, उसके कोई नेटवर्क नहीं है, तो वो उसको दबाने के चक्कर में मेरे साथ हो रहा है। Exactly. एक कोच है जो पैसे ले रहा है, काम कर रहा है, अपना एक जाल बनाया हुआ है दोस्तों का, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से दोस्ती है, लेकिन एक है जो फ्री में कोचिंग दे रहा है। उसकी किसके साथ ही मतलब आपके नहीं हो सकते ना कनेक्शंस इतने ज्यादा। मैं अपने स्टूडेंट को भी यही कहता हूँ कि अगर आपका दिल और मन स्ट्रॉन्ग है ना, आप आने वाले सिकंदर हो। अपना दिल और दिमाग स्ट्रॉन्ग रखो। दुनिया ने मुझे नहीं छोड़ा, अभी भी नहीं छोड़ रहे, बट डजंट मैटर। क्यों आप जैसे कहीं खेलने जाते हैं तो आपके साथ रेसिज्म होता है? जो नॉर्मल लोग, वैसे तो मैं ये सब वर्ड नहीं यूज करती, लेकिन जैसे कि आप कैटेगरीज बटी हुई हैं, तो जो कॉमन लोगों की कैटेगरीज हैं, जैसे आप पैरा में आते हैं, तो क्या आपको वहां पे रेसिज्म आपके साथ होता है? आपको उस लेवल की इज्जत दी जाती है या फिर नहीं मैम? क्यों, क्या फेस करना पड़ता है? पैरा को हमेशा डाउन रखा जाता है। क्या हम खिलाड़ी नहीं है? क्या हम देख के नहीं खेलते? क्यों हमें डाउन किया जाता है? बिल्कुल। एक तरफ नॉर्मल पर्सन मेडल लेके आ रहा है, आप उसको रिवॉर्ड पे रिवॉर्ड दे रहे हो। एक तरफ मैं जिन्हें ज्यादा जरूरत है, मैं मेडल डिजर्व करके लेके आया हूँ और मुझे कुछ भी नहीं है। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनके लिए सब कुछ है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि दिव्यांग को ऊपर बढ़ाएं, तभी उनका नाम दिव्यांग रखा। बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो रहा है। मैं रियल एग्जांपल बैठा हूँ। आपने कभी ऐसा फील नहीं करा कि आपको स्पेशल चीजें कुछ मिल रही है? मैम अगर मैं फील करूंगा तो जो मैं गेम कर रहा हूँ उससे भी हाथ धो बैठूंगा। क्या बात कर रहे हैं? मेरा काम लड़ना है अपने हक के लिए और हर उस दिव्यांग खिलाड़ी के लिए। आज मैं पॉडकास्ट पे ये भी कहूंगा कि अगर कोई दिव्यांग खिलाड़ी जिसको हक नहीं मिल रहा, जिसको मेरी जरूरत है, मैं एनी टाइम उसके लिए खड़ा हूँ। क्या बात है? चाहे वो गरीब बंदा जो जरूरतमंद फैमिली का है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। क्योंकि आप वो फेस करके आ चुके हैं चीज, जो यहाँ से उठा हुआ आदमी है। अभी जम्मू में जूडो के कई प्लेयर हैं जो वहाँ पे रोज प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको जॉब क्यों नहीं मिल रही। हमारे खुद जम्मू के एक ब्रदर हैं, व्हील चेयर पे द्रोणाचार्य अवार्ड मिला उनको। आर्चरी के बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, जिसने ओलंपिक्स में मेडल दिया। ओलंपिक्स में मेडल आऊंगा तो भारत देश महान, लेकिन ये सब चीजें क्यों बहुत सैड है सुनना कि नहीं मैम, पता नहीं। अब आप फॉरेन में चले जाओ ना, फॉरेन का क्या सिस्टम है। अब कहीं मुझे पॉडकास्ट में ये भी बोलेंगे कि तू फॉरेन चला जाए। फॉरेन का ये सिस्टम है कि वो आपको डिसेबल की निगाह से नहीं देखते। अगर आप मेडल लेके आ रहे हो ना, आपके देश की फ्लाइट है, फ्लाइट के अंदर भी अनाउंस करेंगे कि हमारे देश के लिए मेडल लेके आ रहे हैं। और मैं 2 बार कॉमनवेल्थ से गोल्ड लेके आया, 3 बार एशियन चैंपियनशिप में मेडल लेके आया, पंजाब के लिए हिस्ट्री बनाई। मेरा नाम तक नहीं पता किसी को। सर ने पंजाब के लिए हिस्ट्री बनाई, इतने गोल्ड मेडल जीते और भी कई सारे मेडल्स जीते, लेकिन आज क्या आप खुद बताइए, आप ऑनेस्टली अगर आप तरुण शर्मा का नाम कहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिए और अपने दिल से बताइए। तरुण शर्मा जी को मैंने आज इंट्रोड्यूस किया है, इससे पहले आपने कहाँ इनका नाम सुना था, या फिर पैरा एशियन कराटे चैंपियनशिप कब आपने सुना था? बिल्कुल, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के नाम आते हैं, फोटोज आती हैं, मैं भी गूगल पे अवेलेबल हूँ। आप चाहोगे ना तरुण शर्मा पैरा कराटे इंडिया, जैसे MS धोनी की फोटोज आती हैं, लाइक क्रिकेटर की, वैसे हम भी हैं। आप कभी भी सर्च करके देख सकते हो। सर की पूरी जर्नी आप देख सकते हो। अगर आपको पॉडकास्ट के थ्रू लगता है कि
तरुण शर्मा की जर्नी देखनी है, कैसे उठे, कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे जर्नी चली। लेकिन सर जैसे कि आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, जी, जी। क्योंकि आप ऑब्वियसली इंडिया के लिए खेल रहे हैं, बिल्कुल। तो आजकल तो 10,000 5,000 फॉलोअर्स वाले भी हजारों में पैसे ले रहे हैं प्रमोशंस के। तो आप प्रमोशंस क्यों नहीं करते? मतलब आपको क्या जरूरत पड़ गई वीडियो डाल के लोगों से हेल्प लेने की? देखिए मैम, मैं एक सच्चा खिलाड़ी हूँ। ये तो पता लग ही गया है कि आप सिखाते हो फ्री में, तो जी, ना आपने पॉलिटिक्स के साथ कोई ऐसे कनेक्शंस रखे हैं, ना ही 2 नंबरी का कुछ ऐसा है। देखिए जो प्रमोशन की बात है, ये नहीं है मुझे प्रमोशन नहीं आती, मुझे बैटिंग ऐप की प्रमोशन आती हैं, मुझे सप्लीमेंट्स की प्रमोशन आती हैं, कसिनो ऐप्स की प्रमोशन आती है, ऐप की आती हैं। बट मैम मैं ये चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। ये इलीगल रॉबरीज। मैं क्यों किसी का करियर खराब करूं? क्या बात है? मैं नहीं चाहता कि कोई सप्लीमेंट मेरी वजह से ले और ये बीमार पड़ के दुनिया कोई को- लाखों या हजारों के हिसाब से पैसा लगाए, वो ये ना मैं- जुआ ही है वो एक तरह से। इसलिए मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। इसलिए मैं लोगों से भी यही अपील करना चाहूंगा कि जितना हो सके इनसे दूर रहें। अच्छा, तरुण शर्मा जी ने जैसा कि आपने सुना कि अपना नाम को साइड में रख के अपना काम भी देख सकते थे कि हजारों या लाखों भी इन्हें तो मिल सकते थे बैटिंग एप्स को प्रमोट करने के, या फिर चलो बैटिंग एप्स नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 2 नंबरी से जुड़ी हुई हैं, इलीगल तरीके से आपको प्रमोट करनी होती हैं, लेकिन उसमें सर को लाखों मिल जाते, बढ़िया अपना लाइफस्टाइल प्रीमियम बनाते। लेकिन सर ने अपना जमीर चुना। सर ने सोचा कि इतना बड़ा शख्सियत होने के बावजूद अगर मैं ये करूंगा, युवा जो है इस चीज में फंस जाएंगे, तो फिर आपका क्या फायदा नाम बनाने का? बट मैं अपनी अब आईडी पे प्रमोशन शुरू करूंगा, क्योंकि वो बच्चे भी हैं जिनको मैंने आगे ट्रेनिंग देनी है। तो मैं अब अपनी आईडी से प्रमोशन करूंगा। चाहते जरूरी नहीं है कि मैंने बैटिंग एक्ट करनी है, मतलब गुड प्रमोशन। गुड प्रमोशन तो करूंगा। तरुण शर्मा जी कह रहे हैं कि इनका पेज को आप रीच आउट करें। अब सर प्रमोशंस स्टार्ट करेंगे, गुड प्रमोशंस, हेल्दी प्रमोशंस, आपके ब्रांड्स हो, आपके बिजनेसेस हो, आपका कुछ भी काम हो, तरुण शर्मा जी आप प्रमोशन करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनको बच्चों को ट्रेनिंग देनी है उसमें फंडिंग्स लगती है दोस्तों। जी। तो 13,000 में ये सब कुछ, फैमिली, बच्चे, ये सब नहीं हो सकता। लेकिन सर अब मैंने ये सुना है कि आप आगे भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कि आप लैंड ले रहे हैं, इस छोटी सी चीज को बड़ा बनाने की प्लानिंग है आपकी? जी मैं एक्चुअली अभी सोच रहा हूँ कि एक लैंड लेके वहाँ से कराटे का शुरुआत करूँ, और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं, चाहे वो एबल चाइल्ड हैं, चाहे वो गरीब फैमिली से बॉयज हैं, उनको फ्री में ट्रेनिंग देना शुरू करूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि या लोन की फैसिलिटी से अगर मेरी कोई एसोसिएशन हेल्प करती है तो मैं लैंड हूँ और वहाँ पे शुरू करूँ। तो आप लैंड कहाँ लेना चाहते हैं? मेरे टाउन में। खन्ना में? जी। तो सर को खन्ना में लैंड लेना है, और क्योंकि वहाँ पर जो भी एबल्ड हैं, डिसेबल्ड हैं, किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे, लेकिन सीखना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, उनको सर फ्री में ट्रेनिंग देंगे। लेकिन वो एक लैंड के लिए जो फंडिंग्स चाहिए वो सर के पास नहीं है। सर के पास सपना है, जी मैम। हमारे पास सपोर्ट है, हम सब इनका सपोर्ट कर सकते हैं। एसोसिएशंस हैं बड़ी बड़ी, पॉडकास्ट हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं, इंस्पिरेशनल टूर्स हैं। तो आप सब लोग जुड़ के तरुण शर्मा की पीआर टीम या जो मैनेजिंग टीम है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सर से जुड़ सकते हैं। जिस भी तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं, एक देश के स्पोर्ट्समैन के लिए लड़ सकते हैं, तो प्लीज़ गाइज आगे आइए। और ये हमारी अंदर की कॉल है। तरुण शर्मा जी अपनी मेहनत से जो भी कमा रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, रैदर देन इलीगल चीज में जाना या 2 नंबरी से कमाना, सर ने अपनी जमीर की बात सुनी, सर ने अपने दिल की बात सुनी। और सर मैं एक और चीज पूछना चाहती हूँ कि हम क्लास में अगर फर्स्ट सेकंड भी आ जाए तब भी बहुत सारे बच्चे जेलस करते हैं। जी मैम। तो आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आप कभी ऐसा कुछ फील करते हैं कि आपके आसपास वाले, चाहे रिश्तेदार हो चाहे दोस्त हो, जो आपसे हल्का फुल्का जेलस कर रहे हो? मैम कई कोच हैं कोच है जी, जो मेरे ही टाउन के हैं कई कोचेज, बट डजंट मैटर। ठीक है, आप जब तक आप जेलस नहीं करोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। बिल्कुल। जी, क्योंकि अगर मैं इन चीज़ों में पड़ गया
तो मेरी गेम नहीं होगी। गेम नहीं होगी। देखो मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह भी कोई आए। मैं ये नहीं चाहता कि पैरा कराटे बंद हो जाए। देखो मैं आप अगर इस चीज को लाए हो हिस्ट्री में, भारत में पैरा कराटे आप लाए हो, तो आप चाहोगे ऑब्वियसली कि ये जो आपने बीज बो दिया है, इसका पेड़ हो, है ना, हरी भरी शाखाएं हो, बहुत लंबी ब्रांचेस चले, तो बस मैं इसका क्रेडिट मैं खुद भी नहीं लेना चाहता। अच्छा। कि मैं चलो मैं लेके आया, अलग बात है, लेकिन लेके आने से अगर किसी का घर बढ़ रहा है, किसी को अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है, तो भगवान करे कि ऐसा हो कि ये बढ़े। मुझे इसका क्रेडिट भी नहीं चाहिए कि अगर लोग कहें कि तरुण ने शुरू किया, नहीं, मैंने नहीं शुरू किया, ये सब आपकी सपोर्ट ने शुरू किया। अगर आप तरुण को ना लेके आते तो पैरा कराटे ना आते। तो थैंक यू आप सबकी सपोर्ट का, उस छोटे से बड़े इंसान का जिसने मुझे चाहे ब्लेसिंग दी थी, और आज पैरा कराटे डेवलप होने में सबसे बड़ा इंडियन सपोर्ट का। सो गुड। और मैंने सुना है कि आपके एक ब्रदर भी हैं जी, मेरा छोटा, जो कि आप जिनसे बहुत प्यार करते हो, आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपके साथ हर फील्ड में आपके साथ जाते हैं। बिल्कुल मैम, इट्स अ टू स्पेशल बॉन्ड जी, क्योंकि वो भी आपकी फादर फिगर की तरह ही आपके साथ है, राइट? एक्चुअली मैं कहीं भी जाता हूँ मेरे साथ जाते हैं। बड़ा भाई, छोटा भाई, लेकिन जब आप साथ में होते हैं तो वो आपकी इतना ख्याल रखते हैं, इतनी केयर करते हैं कि वो बड़ा लगते हैं आपसे। वो हरदम मेरे साथ रहता है। मैं तो यही भगवान से यही कहूंगा कि हर जन्म मुझे यही फैमिली चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो मुझे जन्म नहीं चाहिए। क्या बात है, इससे बड़ा मैं कुछ नहीं बोल सकते सर, बिल्कुल। क्योंकि एक ब्रदर होता है बाप के बाद जो अपनी सपोर्ट करता है। लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, बड़ा भरा क्या था। ठीक है, भगवान, वो मैरिड है, उनका एक बेबी है, छोटा चैंपियन अभी आ रहा है, एक तरुण। और क्या बात है। अपने भाई के लिए अगर आप पंजाबी में 2-4 लाइनें दिल से कि आप क्या फील करते हैं उनके लिए, बोल दीजिए। हर जन्म में मैंने यही भरा चाहिए, रब करे कि जब मैं दुनिया तो जावा तो अगले जन्म तेरे नाल। क्या बात है। तो लव यू ब्रदर, सॉरी, जब तक लाइफ है मैं तेरे नाल। बिल्कुल, कंधे से कंधा मिला के चलोगे, बिल्कुल ना, क्योंकि उसका भी कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं है। 2 पिलर्स एक दूसरे के लिए है सर। यही होता है, 2 पहिए ही गाड़ी को चलाते हैं। 2 पिलर्स ऑफ अ स्ट्रेंथ। बढ़िया। हमारे मदर हैं। सर अपनी मदर के बारे में कुछ बताइए प्लीज। मदर मैं क्या बताऊं, खुशी का एक पिटारा कहते हैं। मावा ठंडियां छावा। तो कभी भी मैं सैड होता हूँ तो सबसे बड़ा रोल खुश करने का उनका होता है। उनकी तो शक्ल देख के आप, हमने फादर को लव किया लेकिन उन्होंने अपने हस्बैंड पार्टनर को, तो इसका दुख हमसे ज्यादा बहुत हमें लगता है। और कोई कमी पूरी नहीं कर सकता उस चीज की। वो मेरे ऐसे मदर है कि एक टाइम था मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे मदर ने अपनी खुद की ज्वेलरी गिरवी रखा दी कि तू देख के ले खेल, वो भी तेरी माँ है। क्या बात है। एक माँ ने अपने गहने गिरवी रख दिए दूसरी माँ के लिए, जो थी भारत माँ। बिल्कुल। तो देखो कितना एक सबब बना कि एक तरफ मैंने अपनी माँ का गोल्ड गिरवी रखा, एक तरफ गोल्ड ले आए, गोल्ड लेके आया। एक माँ ने गोल्ड गिरवी रखा, दूसरी माँ ने गोल्ड दे दिया। माँ तो माँ है, चाहे भारत माँ हो, चाहे अपनी माँ हो, चाहे गंगा माँ हो, जिस चीज के पीछे माँ लग गया वो मतलब आपको पार कर जाती है। उसके बाद मैंने कोच साहब के वाइफ हैं अंजू जोशी, ओके, वो भी माँ से ज्यादा ही प्यार करते हैं। क्या बात है मैम, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग तरुण सर। उनकी बदौलत मैं स्टडी को कंप्लीट कर पाया। ओके। देखो लड़ाई झगड़े हर एक में होते हैं, मेरे भी खेल कई बार हो जाते हैं, बट मेरे दिल में हमेशा उनके लिए जगह पहले। सर जहाँ रिश्ता होता है वही नोकझोंक होती है। देखिए एक कोच होता है जो सेकंड फादर है, उन्होंने मुझे फादर की तरह ट्रीट किया, मेरी भाभी ने मुझे माँ की तरह ट्रीट किया, तो मैं सेकंड फादर बोल सकता हूँ। मैं कोई भाभी भी सपोर्ट आपको करते हैं? जी बिल्कुल। अभी भी मैं जब भी उनके घर जाता हूँ तो वो यही बोलते हैं कि कुछ खाया कि नहीं, पहले खाओ। क्या बात है। पहले भाभी भी दूसरी माँ होती है ना, तो पहले उनके घर जाते ही पहले खाना मिलता, बिना खाने जाने नहीं देते। तो उनके बच्चे हैं, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं,
वरुण जोशी है और मानव जोशी है। मतलब बहुत ज्यादा इंडियन फैमिलीज में ये होता है कि जैसे भाई की पत्नी है, जब आ जाती है तो जी, जी। बंटवारा हो जाता है इमोशंस का, पैसों का, इसका उसका। लेकिन जैसा कि सर बता रहे हैं कि जो उनकी भाभी है वो उनको माँ जैसा प्यार करती है, सबसे पहले खाने का पूछती है कि भाई तू खाना खा फिर जी। दूसरा काम करियो। एक्चुअली मैं कोच को भैया बोलता हूँ, मेरे जो मिस्टर जय कुमार जोशी जी है ना, मेरे खुद के कोच हैं, तो मैं उनको भैया बोलता हूँ। हमारे पंजाबी में पाजी बोलते हैं। तरुण सर, आपको बहुत बहुत बधाइयां जो आप अभी 1 मार्च को गोल्ड लेके आए हैं। देश का नाम एक बार फिर तरुण शर्मा ने रोशन कर दिखाया है, अपनी हौसले को बुलंद करके और अपनी मेहनत से और अपनी डिसएबिलिटीज को नजरअंदाज करके देश के लिए प्यार सरासर दिखता है। एक्चुअली 1 मार्च को मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, तो मेडल आया तो मैंने मम्मा को डेडिकेट किया। क्या बात है, जो so नेशनल- special। जो ये नेशनल का मेडल है, ये मम्मा आपको डेडिकेट कर रहे हैं, क्या बात है, क्योंकि माँ बाप के ऊपर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। कई नौजवान हैं, मैं आप मानोगे नहीं, मैं दिवाली नहीं मनाता। क्यों? मैं वही जो पैसे मैं वेस्ट होते हैं वही मैं वृद्धाश्रम जाता हूँ, उन माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ जो मेरे से हो सकता है मैं वहाँ जाकर उनको डोनेट करूँ। जिसके सिर से बाप का साया हट गया हूं वही ये चीज फील कर सकता है कि दिवाली तक नहीं मनाते सर, क्योंकि जो दिवाली में हम पटाखे, लड़ियां, दीपक, ये सब चीज़ों में जो पैसे जाते हैं वही सर पैसे वृद्धाश्रम में, जो कि वहाँ पर माँ बाप हैं बूढ़े जिनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है, वहाँ पे डोनेट करके आते हैं। ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो जानते हैं माँ बाप का क्या बिछड़ना होता है, बाप का साया जब सिर से जाता है तो वो कहते हैं ना कि इंडी बिछड़े मुड़ नहीं फिर नहीं आए। आए। सही बात है, सही गाना बनाया है ये। बहुत मैं तो मैं कई बच्चों की भी हेल्प करता हूँ, जैसे किसी के पास फीस नहीं है पढ़ने के लिए तो मैं उनकी भी हेल्प करता हूँ। मेरे टाउन के कुछ यंगर्स हैं जो हम मिलके सुमित भैया हनी सिंह के बाउंसर हैं, अच्छा, वो मेरी हेल्प करते हैं, ऐसे बच्चों की हेल्प करते हैं। क्या बात है। एक अमनिंदर भैया हैं, वो उनकी एसोसिएशन है, वो हेल्प करते हैं। तो मिलजुल के जितना हमसे सोशल वर्क होता है हम अपने लिए नहीं करते कि हमारा नाम हो। यो हनी सिंह के जो बाउंसर है, सुमित ही हैज अ नाम है। गोल्डन हार्ट। जी, जी। सर के साथ मिलके वो बच्चों की फीस या सोशल वर्क में बहुत हेल्प करते हैं। अभी एक लड़की की 1 साल की फीस हमने सबमिट की है +2 की, और उसके पापा भी नहीं है, मदर घर में काम करते हैं, तो वो केस मेरे पास आया तो मैंने सबसे डिस्कस किया, तो मतलब जितना जितना था उतना मैं करके उसकी एडमिशन करवा के आज वो लड़की +2 में पढ़ रही है। क्या बात है। और इससे पहले मैंने अभी कई बच्चों की वर्दियाँ भी डोनेट की। यहीं पर जहाँ पर इंडिया में कुछ जगहें ऐसी है जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता, घर पे बिठाया जाता है कि तुम चूल्हा चौका करो, वहीं पे सर ने और सर के साथ जो इनका ग्रुप है जिसमें कि हनी सिंह जी का यो हनी सिंह का बाउंसर भी है, थैंक यू सो मच सर, इन्होंने मिलकर लड़कियों की पढ़ाई में सपोर्ट करा है। और आज जैसा कि बता रहे हैं कि वो +2 कर रहे हैं, उसके बाद आगे भी पढ़ेंगी लड़कियां तो ही बढ़ेंगी लड़कियां। और मैं एक जिस स्कूल में शाम को कराटे की क्लास लगती है, उनके प्रिंसिपल सर का बहुत सपोर्ट है। अच्छा, उन्होंने पूरे कराटे के इक्विपमेंट लेके दिए। सर का नाम आप प्लीज बताएं। बलविंदर सिंह नाम है उनका। मिस्टर बलविंदर सिंह जी, थैंक यू सो मच आपको, जो आप सर बता रहे हैं कि आप इक्विपमेंट्स जो भी लेके दिए हैं, उनकी वजह से ही आज स्कूल की बिल्डिंग अच्छी बन रही है। स्कूल में ही फ्री सेंटर तलवारबाजी का चल रहा है, क्या बात है। शूटिंग का चल रहा है, कराटे का चल रहा है, और अब पावर लिफ्टिंग का चल रहा है। अच्छा, इतना सब कुछ चल पड़ा है और सिर्फ उन मिस्टर सर बलविंदर की- सिंह जी की बदौलत। वो प्रिंसिपल है स्कूल के, और बहुत अच्छी बिल्डिंग। एक इससे अच्छा, पता लगता है कि अ मैन विद गोल्डन हार्ट क्या होता है। मैं एक बात जानता हूँ, जब आप अच्छे काम शुरू करते हो ना तो अच्छे लोग आपको मिलते भी हैं, और आपको पावर मिलनी भगवान से बिल्कुल। शुरू हो जाती है। अब आप मानोगे नहीं, जब मैं स्ट्रगल में था तो मैं डीसी मैम है साक्षी साहनी में, जिनकी बदौलत आज मैं नगर कौंसिल में छोटी सी जॉब पे हूँ। और मेरे खन्ना के जो नगर कौंसिल के जितना भी स्टाफ है बहुत अच्छा है,
कोऑपरेटिव है, कभी भी छुट्टी चाहिए होती है वो मना नहीं करते। उनको पता है कि स्पोर्ट्समैन बहुत कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल। तो उनके डिपार्टमेंट का नाम ही ऊंचा करना। तो जैसे कि आपने सुना, बलविंदर सर हैं, हनी सिंह का बाउंसर है जो कि इनके ग्रुप में सोशल सर्विस में इनकी हेल्प करते हैं, करण औजला सर हैं, ऐसे ही बहुत सारे नाम इनके साथ हैं जो इनको कहीं ना कहीं से इनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे नाम और हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो देश के लिए लड़ रहा है उसके लिए हम भी लड़ सकते हैं। कोई भी एसोसिएशंस हैं, आप पॉडकास्ट करते हैं या फिर किसी भी तरह से आप तरुण सर को हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज आगे आइए। देश के युवा जो स्पोर्ट्समैन हैं उनकी आप हेल्प कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि लड़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। तो जितनी भी ऑडियंस मुझे देख रही है, ये पॉडकास्ट को पूरा देखने के लिए चंडीगढ़ टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाले बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट इस चैनल पे देखें। आज तो हमारे देश के वीर हमारे साथ बैठे हैं, आगे बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज आपके सामने लाई जाएगी और आपको एंटरटेन किया जाएगा। सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड फॉलो चंडीगढ़ टॉक्स। थैंक यू।